पिछले एपिसोड में हमने सुना अबू हकीम शैबानी ने पूछा, क्या मैं उन 10,000 सवारों से उसके मुकाबले में? नहीं अबू हकीम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम उदयपुर तक जाओगे, वहाँ से तुम्हारे साथ एक एलची जाएगा। अपने दस्तों को तुम रास्ते में छोड़ जाओगे। अब आगे एपिसोड नंबर 89। यहाँ एक वजाहत ज़रूरी मालूम होती है। बाज़ मौरखों ने या बाप के तारीख़ नवीसों ने उदयपुर को दीपालपुर लिखा है, जो सही नहीं। मोहम्मद बिन कासिम खुद दीपालपुर तक नहीं आया था। अबू हकीम शैबानी 10,000 सवारों के साथ रवाना हो गया। न जाने कितने दिनों बाद उदयपुर पहुंचा। उसने अपनी सवार फौज वहीं छोड़ी और उदयपुर से एक एलची को साथ लेकर कन्नौज गया। उसके साथ चंद सवारों का दस्ता गया। कन्नौज का राजा राय हरचंद था। उसे इत्तला मिली कि अरब का एक सालार आया है और उसके साथ उदयपुर का एक ओहदेदार है। राय हरचंद ने उन्हें उसी वक्त बुलाया। वो बुलंद तख्त पर शाहाना अंदाज से बैठा हुआ था। उसके पीछे बड़ी हसीन लड़कियां नीम बरहना खड़ी मोर के परों का मूरछल हिला रही थीं। एक चौबदार दाएं और एक बाएं खड़ा था। उदयपुर के एलची के अलावा एक तर्जुमान भी अबू हकीम के साथ था। ए अरबी, राय हरचंद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें रऊनत की झलक थी। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान से सुनूंगा। कहो क्या कहने आए हो। अबू हकीम शैबानी ने अपना पैगाम दिया। किसी गलत फहमी में यहाँ तक आ गई हो। कन्नौज के राजा ने कहा, इस मुल्क पर 1,500 साल से मेरे ख़ानदान की हुक्मरानी है। आज तक इस ज़मीन पर किसी बैरूनी हमला आवर को कदम रखने की जुरात नहीं हुई, और तुम ये जुरात कर रहे हो कि हमें अपना मज़हब कबूल करने को कह रहे हो, और हम तुम्हारा मज़हब कबूल नहीं करेंगे तो तुम हमसे जबरन जुजिया वसूल करोगे। ए राजा, अबू हकीम ने कहा, सिंध के राजा ताहिर ने भी यही कहा था। वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही तख्त पर बैठकर ऐसी ही बातें किया करता था। कहाँ है राजा ताहिर, उसका तख्त कहाँ है? ऐसी गुस्ताखी करने वालों को हम माफ़ नहीं किया करते। राय हरचंद ने कहा, उसे ऐसी सज़ा दिया करते हैं कि सुनने वाले और देखने वाले कांपने लगते हैं। लेकिन तुम एक एलची को साथ लाए और सफ़ीर बनकर आए हो। अपने सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम से कहना कि फ़ौज साथ लेकर खुद आए, हम उसके पैगाम का जवाब तलवार से देंगे। अबू हकीम शैबानी वापस मुल्तान आया और मोहम्मद बिन कासिम को राजा कन्नौज का जवाब सुनाया और ये भी बताया कि उस राजा ने कैसी रऊनत से जवाब दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसी वक्त कन्नौज की तरफ कूच की तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तैयारी इतनी मुकम्मल हो कि वहाँ जाकर रुसद की ये सूरत पैदा ना हो जाए जो मुल्तान के मुहासरे में पैदा हो गई थी। ये भी सोच लो कि कन्नौज की फ़ौज ताज़ा दम होगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी ज़ात बारी ने हर मैदान और हर मुश्किल में हमारी मदद फरमाई है, और हमें अल्लाह की मदद पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन तुम सब जानते हो कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो जिहाद के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल रखते हैं। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अपनी फ़ौजों की इफ़रात पर और हाथियों पर नाज है। राय हरचंद तक ये खबर पहुंच गई होगी कि ताहिर ने हमें हाथियों से ही डराया था, मगर उसके हाथियों पर जब मुजाहिदीन का डर तारी हुआ तो हाथियों ने अपनी ही फ़ौज को कुचल कुचल कर भागना शुरू कर दिया। कन्नौज के राजा का भी गुरूर उसके अपने हाथी कुचलेंगे। कन्नौज की तरफ कूच की तैयारियां शुरू हो गईं। मुजाहिदीन को आराम के लिए अभी कुछ और दिन देने थे और ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए भी कुछ दिन दरकार थे। 2-3 दिनों बाद बसरा से हिजाज बिन यूसुफ का कासिद आया। मोहम्मद बिन कासिम ने कह रखा था कि हिजाज का कासिद जब भी आए उसे कोई न रोके। ये एक दस्तूर बन गया था कि हिजाज के कासिद सीधे मोहम्मद बिन कासिम के पास जाया करते थे। ये कासिद भी उसके खेमे के सामने आकर घोड़े से उतरा और आवाज़ देकर खेमे के अंदर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम जोश मुसर्रत से उठा और उसने पैगाम लेने के लिए हाथ आगे किया। मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को होगी कि उसने जो सोना भेजा था वो हिजाज तक पहुंच गया होगा और हिजाज ने उसे खिराज तहसीन का ख़त लिखा होगा, मगर कासिद खड़ा रहा।
اس کے پاس کوئی تحریری پیغام نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن اداسی زیادہ تھی۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو تم اپنی زبان پر لانے سے ڈرتے ہو؟ ہاں امیر سندھ، قاصد نے کہا، اور اس کی آواز رقت میں دب گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو، محمد بن قاسم نے گرج کر کہا، مجھے فتح کی خوشیوں میں صدمہ نہ دو، فوراً بولو، امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے، قاصد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اوہ! محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے، اس کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں، پھر وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ سب کو فوراً بلاؤ۔ دربان سمجھتا تھا کہ سب میں کون کون آتا ہے۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم اور مشیر وغیرہ آ گئے۔ ہمارے سروں سے ایک سایہ اٹھ گیا ہے، محمد بن قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حجاج بن یوسف دنیا سے اٹھ گیا ہے، سناٹا طاری ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے دمکتے ہوئے چہرے کا یہ حال ہو گیا تھا جیسے رات کے آخری پہر کے چمکتے ہوئے ستارے کی چمک مان پڑ گئی ہو۔ اس ستارے کا شروع ہو چکا تھا، اس ستارے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ہم ابھی قنوج کی طرف کوچ نہیں کریں گے، محمد بن قاسم نے بوجھل آواز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہم نے اس کا قرض چکا دیا ہے، اس نے ہم پر جو خرچ کیا تھا اس سے دگنا ہم نے قومی خزانے کو دیا ہے اور پورے ایک ملک کا سلطنت اسلامیہ میں اضافہ کیا ہے۔ وہ ہمارے عزم کے آگے دیوار کھڑی نہیں کرے گا۔ پھر بھی ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، کوئی دوسرا حجاج پیدا نہیں ہوگا جو خلیفہ پر غالب آ کر اسے شہنشاہی سے روکے رکھے گا اور اس کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزا پیغام آتے رہیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن میں الجھے ہوئے ہوں اور عراق سے حکم آ جائے کہ رک جاؤ، نیا امیر آ رہا ہے۔ ہمارے لیے خاموش بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں، ایک سالار نے کہا، ورنہ دشمن ہمارے سر پر چڑھ آئے گا۔ وہ سمجھے گا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں یا تھک گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے، اور اگر ہم نے اپنے اوپر ماتمی کیفیت طاری کر لی تو سارے لشکر میں لڑنے کا جذبہ سرد پڑ جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرح فوج کشی کرنی چاہیے۔ یہ بڑے اچھے مشورے تھے۔ محمد بن قاسم نے صرف قنوج کی طرف پیش قدمی روک دی، باقی مہمات کو جاری رکھا۔ آج ان قصبوں اور شہروں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں جہاں کے ہندو حاکموں نے بغیر لڑے اطاعت قبول کر لی تھی۔ جو مقامات سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے ان میں ایک شہر کیرج نام کا بھی تھا۔ اس کے متعلق اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر آج کے بھارت میں تھا، لیکن کسی مورخ نے اس کا محل وقوع نہیں لکھا، نہ ہی نشاندہی کی ہے کہ آج بھی یہ شہر فلاں جگہ موجود ہے۔ تاریخوں میں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ کیرج پر محمد بن قاسم نے اپنی قیادت میں حملہ کیا تھا۔ کیرج کے راجہ کا نام دوہر تھا۔ دوہر اپنی فوج قلعے سے باہر لے آیا اور بڑی ہی خون ریز لڑائی ہوئی۔ راجہ دوہر خود فوج کے ساتھ تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ راجہ دوہر کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار مسلمانوں کی صفوں میں گھس آیا۔ وہ محمد بن قاسم کو للکار رہا تھا، اس کے سامنے جو آتا تھا وہ گھائل ہو کر گرتا۔ محمد بن قاسم اس کی للکار پر اس کی طرف گیا، لیکن اپنے نوجوان سپہ سالار کی جان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے 4 محافظوں نے آگے بڑھ کر راجہ دوہر کو گھیرے میں لے لیا۔ دوہر کے ساتھ بھی محافظ تھے۔ محمد بن قاسم اور دوہر کے محافظوں میں بڑی ہی غضبناک لڑائی ہوئی۔ محمد بن قاسم کے محافظوں کا لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ دوہر کی بھی گھیرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ 4 میں سے 3 محافظ شہید ہو گئے اور چوتھے نے راجہ دوہر پر ایسے وار کیے جو دوہر بچا نہ سکا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے اپنے ہی ایک محافظ کا گھوڑا اس پر چڑھ گیا۔ گھوڑے کا ایک پاؤں دوہر کے سینے پر پڑا۔ وہ تلوار کی گہرے زخموں سے ہی سر ماتھا ہار گیا۔ گھوڑے نے اس کا کام
जल्दी तमाम कर दिया। अपने राजा की मौत ने कीरज की फौज का हौसला तोड़ दिया। मुजाहिदीन ऐसा हल्ला बोलकर कुछ फौज किले में चली गई और कुछ नफरी इधर उधर भाग गई। मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए। इससे बहुत सारा इलाका मुसलमानों के ज़ेरे निगी आ गया। जमादी शानी 96 हिजरी का महीना था। एक रोज़ खलीफा का एक कासिद मोहम्मद बिन कासिम के पास ये हुक्मनामा लेकर आया कि फ़ौज जहाँ है वहीं रुक जाए और किसी तरफ भी पेश कदमी न की जाए। क्या तुम बता सकते हो वहाँ के हालात क्या हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कासिद से पूछा, ये हुक्म क्यों भेजा गया है? कासिद बड़े ज़हीन हुआ करते थे। जिन कासिदों को दूसरे मुल्कों में भेजा जाता था वो अमूमन फ़ौज के ओहदेदार और फ़हम फरासत वाले होते थे। अमीर सिंध कासिद ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया अब वहाँ के वो हालात नहीं रहे जो हिजाज बिन यूसुफ की ज़िंदगी में थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बीमार हैं। इस बीमारी से शायद वो जाँ बहक न हो जाए। खिलाफत की जानशीनी पर खींचातानी शुरू हो गई है। मालूम होता है बनु उमैया का ये ख़ानदान खिलाफत के झगड़े में आपस के खून खराबे में ख़त्म हो जाएगा। मरहूम खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने अपनी जगह अपने इस बेटे वलीद बिन अब्दुल मुल्क को खिलाफत के लिए अपना जानशीन नामज़द किया था और वलीद के बाद वलीद के छोटे भाई सुलेमान को जानशीन बनाया था। मगर हमारे खलीफा वलीद अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को अपना जानशीन मुकर्रर कर चुके हैं। अमीर सिंध, आपके लिए मुझे एक ख़तरा नज़र आ रहा है। आपके चचा हिजाज बिन यूसुफ मरहूम खलीफा वलीद के साथ थे। बनु उमैया के बड़े बड़े सरदारों को हिजाज ने अपने ज़ेरे असर रखा हुआ था और उन्हें कह रहा था कि अब्दुल अजीज़ को ही खलीफा तस्लीम करें और सुलेमान की मुखालिफत करें। इस वजह से सुलेमान और हिजाज की बोलचाल बंद हो गई थी। लेकिन सुलेमान की कोई हैसियत नहीं। वो हिजाज जैसे जाबिर आदमी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। वो हिजाज को अपना दुश्मन समझता था। हिजाज इंतकाल कर गया। सुलेमान को सर उठाने का मौका मिल गया है। उसके इरादे खतरनाक मालूम होते हैं। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क दूर अंदेश हैं। वो तो अब बिस्तर से बड़ी मुश्किल से उठते हैं। उन्होंने मशरकी मुल्कों के हर हाकिम और सालार को हुक्म भेजा है कि जहाँ हो वहीं रहो वरना ख़तरे में पड़ जाओगे। उन्हें गालिबन अंदाज़ा हो गया है कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। उन्होंने इस ख़तरे को देखते हुए आपको ये हुक्म भेजा है कि ऐसा ना हो कि आप और दूसरे मुल्कों में गए हुए सालार लड़ाइयों में उलझे हुए हों और सुलेमान ये हुक्म भेज दे कि लड़ाई बंद कर दो। इसका मतलब ये होगा कि पसपा होकर वापस आ जाओ। इस अधेड़ उम्र बाशऊर कासिद ने कहा, उफ़क़ से अंधेरा सा उठता नज़र आ रहा है। ये ज़वाल का अंधेरा है।